अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो तमाम स्टूडेंट्स को कंग्रेचुलेशंस कि उनके एडमिशन ओपन हो गए हैं। वो तमाम स्टूडेंट जो यूएचएस के अंडर एडमिशन लेना चाहते थे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के अंदर, उन सब के लिए एडमिशन ऑलमोस्ट ओपन हो गए हैं। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है क्योंकि यूएचएस ने पीएमडीसी के एक फोर्स्ड नोटिफिकेशन पे, यानी जो पीएमडीसी है उसने डिले को देखते हुए एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसे फोर्स्ड नोटिफिकेशन कहेंगे। एक ऐसा नोटिफिकेशन जो जोर डाल रहा था एडमिटिंग बॉडीज पे और उन्हें कह रहा था कि आप लाजमन अपने एडमिशन ओपन करें। अभी हम सबको ये बात पता है कि सजामू का रिकंडक्ट हुआ है और उसका इशू चल रहा है, ग्रेस मार्क्स देने की बात चल रही है और एक तनाज़ा, वो जो कॉन्फ्लिक्ट था वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। तो एडमिशन ऐसे पंजाब में ओपन नहीं हो सकते क्योंकि पंजाब में इस वक्त दो कंडक्टिंग बॉडीज थी, एक यूएचएस और एक सजामू, और दोनों ही एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज हैं। दोनों के अंडर अलग अलग अमाउंट ऑफ जो कॉलेजेस हैं वो आते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों। तो वो ऐसे एडमिशन ओपन नहीं कर सकते थे, इसी वजह से वो डिले करते जा रहे थे। लेकिन पीएमडीसी ने एक फोर्स्ड नोटिफिकेशन, एक ऐसा नोटिफिकेशन जो उनको दबाव, प्रेशराइज कर रहा था एडमिटिंग बॉडी को कि आप एडमिशन ओपन करें, तो उन्होंने जो अथॉरिटी है, बेसिकली पीएमडीसी की अथॉरिटी है, तो उनकी बात मानते हुए जो डेट थी, एक शेड्यूल था उसका एडमिशन का, वो जारी कर दिया। अब जो ये एडमिशन का शेड्यूल है इसमें सबसे पहले उन्होंने ओपन किए हैं गवर्नमेंट के एमबीबीएस के जो एडमिशन है वो उन्होंने ओपन की है, और प्राइवेट के बारे में उन्होंने अभी ऑफिशियल कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की। आप बड़े से बड़े यूट्यूब को देख लें या कोई भी टीचर होगा, वो एक जो नोटिफिकेशन है, स्केड्यूल है, यूएचएस की तरफ से नहीं आया, वो ऐसे ही सर्कुलेट कर रहा है, वो ऑफिशियल की वेबसाइट पे अभी अवेलेबल नहीं है। तो उस पे ऐसे सच यकीन करना बेवकूफ़ी होगी। हम वो एक किस्म का 80% ठीक है, उसको माना जा सकता है, लेकिन 100% वो करेक्ट नहीं है क्योंकि सजामू के हालात अभी भी तंग है और उनको देखते हुए वो जो डेट है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की वो चेंज की जा सकती है। गवर्नमेंट की ऑथेंटिक है क्योंकि उनका जो ऑफिशियल यूएचएस की वेबसाइट है उस पर ओपन हो चुका है और आप वहां जाकर एडमिशन अपना सिक्योर कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ जो डिटेल्स है नोटिफिकेशन की जो यूएचएस ने गवर्नमेंट के लिए इशू की थी वो आपके साथ शेयर करता हूं। अच्छा, जो यूएचएस ने हमारे साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू किया है उसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 6 जनवरी 2025 को सुबह 9 बजे उन्होंने कहा पोर्टल ओपन होगा गवर्नमेंट एमबीबीएस का, सिर्फ और सिर्फ, यहाँ बीडीएस शामिल नहीं है, सिर्फ एमबीबीएस की बात हो रही है। तो 6 बजे सुबह 9 बजे उनका पोर्टल ओपन होगा। उसके बाद ये जो उनकी क्लोजिंग डेट है एमबीबीएस गवर्नमेंट की वो 15 जनवरी 2025 है। फिर उसके बाद उन्होंने 16 जनवरी को बोर्ड मीटिंग कह लें जिसमें वो इंस्पेक्शन करते हैं डिसेबल बच्चों की, जो बच्चे डिसेबल कोटे पे अप्लाई करते हैं एमबीबीएस गवर्नमेंट में, उनका जो इंस्पेक्शन होगी यूएचएस के अपनी बिल्डिंग के अंदर, ऑफिशियल डिपार्टमेंट के अंदर, और ऑफिशियल जो उनकी टीम है वो जब इंस्पेक्शन करेगी तो वो उसकी डेट उन्होंने 16 जनवरी दी है अपने स्केड्यूल के अंदर। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो ऑर्डर मेरिट, यहां पर एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा है ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो मैं आपको, बच्चे भी यहां कंफ्यूज थे, मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूं। ऑर्डर ऑफ मेरिट का मतलब है प्रोविंशियल लिस्ट, यानी वो लिस्ट जिसमें पहले बच्चे से, जो बच्चा सबसे टॉप पे है, हाईएस्ट रैंक वाला, हाईएस्ट मेरिट वाला से लेकर सबसे लोएस्ट रैंक वाला बच्चा। अब ये वो बच्चे हैं, ये वो बच्चे नहीं जो सेलेक्ट हुए हैं, ये वो बच्चे हैं जो यूएचएस के अंडर आते हैं और इन्होंने अप्लाई किया है यूएचएस के अंडर उन कॉलेजेस पर जो कि यूएचएस के अंडर गवर्नमेंट के कॉलेजेस है। तो इनके जो हायर रैंक वाला है उससे लेकर सबसे लोएस्ट रैंक वाला बच्चा, उनके प्रोविंशियल लिस्ट लगेगी, उससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि मेरिट कहां बैठता है। और ये जो प्रोविंशियल लिस्ट है वो होती है कि आप बच्चा अपनी जो चीजें हैं वो वेरीफाई कर ले, अगर जो यूएचएस का डिपार्टमेंट है उसे कोई कॉम्प्लिकेशन नजर आ रही है तो वो नोटिफाई कर देता है, बच्चा उसको ठीक कर देता है और वो रीसबमिट कराता है अपनी एप्लीकेशन, और उसके बाद फिर वो आगे मेरिट लिस्ट लगाना शुरू करते हैं। तो ये एक किस्म का वो चांस होता है बच्चे के पास कि आप अपनी गलती सुधार लें। तो ऑर्डर ऑफ मेरिट यानी प्रोविंशियल लिस्ट से कहेंगे हम 18 जनवरी 2025 को लगेगी। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब असल कहानी शुरू होती है। यहां पे मैं आपको दोबारा बता दूं, ये एमबीबीएस गवर्नमेंट यूएचएस 2025-24-25 के एडमिशन के बारे में बात करो, ना बीडीएस और ना ही प्राइवेट के बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो 20 जनवरी 2025 को पहली सिलेक्शन लिस्ट लगेगी जो कि फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट होती है। उसके बाद इनकी जो सेकंड सिलेक्शन लिस्ट है, अब जो जिन बच्चों का नाम आ जाएगा फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में जो 20 जनवरी को लगेगी, उन्हें उनका नाम आ जाएगा, उन्हें कॉल भी मे बी आए। तो जैसे आपका नाम आता है तो आप अपनी फीस जमा कराते हैं अपने रिस्पेक्टिव
गवर्नमेंट कॉलेज में, क्योंकि गवर्नमेंट की इस वक्त हम बात कर रहे हैं। उसके बाद जब बच्चे अपने जमा करा देंगे फीस, और उसके बाद जो कहानी बैठेगी उसको देखते हुए वो एक और लिस्ट लगाएंगे अगर सीट वैकेंट हुई तो। उसके बाद जो सेकंड सिलेक्शन लिस्ट होगी वो 24 जनवरी 24 जनवरी 2025 को लगेगी। इसी तरह वही सारा प्रोसेस, बच्चे का नाम आएगा, वो जाके अपनी जो फीस वगैरह है जो आई थिंक कुछ थाउजेंड्स में बनती है, और कुछ अगर हम पूरा हिसाब लगाएं तो 1,00,000-1,50,000 बनती है, तो वो बच्चा जमा कराएगा। इस तरह थर्ड सिलेक्शन लिस्ट 28 जनवरी 2025 में लगेगी, 28 जनवरी को लगेगी। और अगर फिर भी सीटें बच जाती हैं, वैकेंट सीट रहती हैं, खाली सीटें रहती हैं, तो सिलेक्शन लिस्ट में भी फोर्थ लग जाए, वरना ऐसा कोई सीन नहीं है। अच्छा, फिर ये एक सिलसिला जो था वो अब यहाँ पे इख्तिताम को आएगा। इसके बाद बारी आती है क्लासेस की। तो क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट होंगी, MBBS गवर्नमेंट की क्लासेस स्टार्ट होने लगी हैं 1 मार्च को, 1 मार्च 1/3/2025, 1 मार्च 2025 को आपकी क्लासेस लगेंगी। और ये हमारा जो सारा कैलकुलेशन थी, सारी इंफॉर्मेशन थी और डिस्कशन थी गवर्नमेंट यानी पब्लिक सेक्टर MBBS के बारे में, वो मैं आपके साथ सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर चुका हूं। और इससे आगे इसमें अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या होगा और सब कुछ क्या होगा वो पहले ही मैं अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों के साथ शेयर कर चुका हूं। हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप की जो एंट्री फीस है वो 200 रुपीज है। आप एक दफा देकर उसमें एंटर हो सकते हैं और आप हमसे अपना इवन एडमिशन भी करवा सकते हैं। हम आपकी प्रेस रिलीज बनाकर देंगे, आपको गाइड करेंगे, सारी चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, और जो हमारे कनेक्शन है हम उनकी मदद से आपको काउंसलिंग करेंगे और आपको हर किस्म का कंफर्ट देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में 200 रुपीज देकर एंटर हो सकते हैं। हमारी टीम आपको 24/7 काउंसलिंग करेगी और आपकी मदद के लिए वहां तैयार रहेगी। अब जो यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसीजर है, जो फॉर्म्स डाउनलोड करने हैं, वो मैं अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों के साथ शेयर कर चुका हूं। और इससे रिलेटेड जो प्रॉपर एक थारोली प्रोसीजर पे वीडियो होगी वो मैं आप भी नेक्स्ट वीडियो में उससे रिलेटेड सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।